Hello students, welcome to the English class. And yesterday we were discussing chapter number 2, proper noun and common noun, and we have discussed about proper noun. So today we will discuss about common noun. So come to page number 6. All right? Yes, page number 6. And see, yesterday we studied about some sentences. Okay, and in that the words girl, movies, rabbit, sister and book are naming words that refer to all girls, all movies, all rabbits, all sisters and all books. These are not names of particular people or things. Such naming words are called common nouns. जब हमने yesterday सेंटेंस पढ़ी थी ना 4-5 सेंटेंसेस, तो उसमें जो ग्रीन लेटर से लिखे हुए वर्ड थे गर्ल, मूवी, रैबिट, सिस्टर एंड बुक, ये सब क्या है? ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं कर रहे हैं. देखो गर्ल है तो हम ऑल गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑल गर्ल्स. मूवी है तो ऑल मूवीज़ की बात कर रहे हैं. किसी पर्टिकुलर मूवी का या किसी पर्टिकुलर गर्ल का नेम नहीं गिवन है, तो ये किस में आएगा? हमारा कॉमन नाउन में आएगा. ऑलराइट. रैबिट है तो सारे रैबिट्स की बात कर रहे हैं. सिस्टर, ऑल सिस्टर्स, ऑल बुक्स, ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक, अ पर्टिकुलर सिस्टर, अ पर्टिकुलर रैबिट, अ पर्टिकुलर मूवी और अ पर्टिकुलर गर्ल. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल गर्ल्स, ऑल मूवीज़, ऑल रैबिट्स, ऑल सिस्टर्स एंड ऑल बुक्स. जब हम जनरल बात करते हैं जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे बुक है तो उससे रिलेटेड मतलब सारी बुक्स इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, जितनी भी बुक्स होती हैं. ओके, तो एक जनरल बात कर रहे हैं, सारी बुक्स की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा. ओके, सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. अब देखो क्या डेफिनेशन है कॉमन नाउन की. जब हमने प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था? मेन चीज़ क्या थी उसमें कि हमने पर्टिकुलर लगा दिया था सब चीज़ों के आगे, ठीक है ना. प्लेस, पर्सन, थिंग, इन सब के आगे हमने क्या लगा दिया था? पर्टिकुलर. बट कॉमन नाउन में देखो हमने क्या चेंजेस किए हैं डेफिनेशन में कि कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जनरल. यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं. ओके, पर्टिकुलर किसी पर्सन की या पर्टिकुलर किसी थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल चीज़ बात कर रहे हैं, सभी के बारे में, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं. दे आर नॉट द नेम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू दिस टेबल. ओके, सबको ये टेबल दिख रही है ब्लू कलर में. यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है पर्पल कलर में, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स. यहाँ पे हमें कॉमन नाउन बताए हैं और फिर उस कॉमन नाउन में कौन कौन से प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, वही टेबल में दिए. तो ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में बनानी है. ओके, ऐसे ही ऊपर ऐसे बना के उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये वाला जो कॉलम होगा आपका, ये रो आपकी छोटी होगी, ये वाली रो आपकी बड़ी होगी इधर, ये वाला और इसको कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन लिख के फर्स्ट वाला नंबर डाल के आप लिखेंगे पीपल. अब देखो पीपल कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट यहाँ पे पीपल, तो जब हम पीपल की बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि जनरल सारे पीपल्स की बात कर रहे हैं हम. जैसे मैंने सेंटेंस बोल दिया पीपल आर गोइंग टू वॉच मूवी, ठीक है, तो हम बात करें कि सारे जो लोग हैं वो मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है. तो जनरल बात कर दी मैंने, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बताया. बट व्हेन आई एम सेइंग दैट किरण इज़ गोइंग टू वॉच मूवी, ठीक है, तो जब मैं एक पर्टिकुलर कोई गर्ल है वो मूवी देखने जा रही है तो मैं उस किरण की बात कर रही हूँ. ऑलराइट. जैसे रानी इज़ लाफिंग तो आई एम टॉकिंग अबाउट रानी. स्नेहा इज़ स्लीपिंग तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्नेहा. नूरी, ललिता, आरव, ईशान, रहमान, बबीता, नीलिमा, अनु, ये सब क्या है? किसी पर्टिकुलर कोई पर्सन है उसका नेम है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. और जब हम जनरल बात करें पीपल, तो हमें पता नहीं है कौन से कितने लोग हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं. हम जनरल बात कर रहे हैं, सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो पीपल जो होगा वो हमारा कॉमन नाउन में आएगा. ओके, आपको सेकंड नंबर डाल के लिखना है सिटीज़. अब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सिटीज़. यहाँ मैंने थोड़ा बोला है कोटा, जयपुर, उदयपुर, कुछ ऐसे थोड़ा बोला है मैंने. ऑल सिटीज़ की जब मैं बात कर रही हूँ तो इट विल कम इन कॉमन नाउन. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कैलकाटा, यहाँ पे मैंने नेम दे दिए ना इनके, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा. थर्ड थिंग देखो कंट्रीज़. ओके, द कंट्रीज़ विल कम इन कॉमन नाउन एंड इंडिया, इंग्लैंड, जापान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, दीज ऑल नेम्स विल कम इन प्रॉपर नाउन. स्टोरीज़ विल कम इन कॉमन नाउन. एंड अब देखो स्टोरीज़ का यहाँ नेम दे दिया, द अगली डकलिंग, ये किसी स्टोरी का नेम है. 3 लिटिल पिग्स, द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग, ये स्टोरीज़ के नेम है. ओके, तो दीज नेम्स विल कम इन प्रॉपर नाउन. मूवीज़,
अब यहाँ मूवीज़ आएगा कॉमन नाउन में, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस किया है, ओके। एंड मूवी का नेम दे दिया स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स एंड फ्रोजन, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। तो ये सब क्या है, मूवीज़ हैं, ठीक है। इनके नेम जो हैं वो किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे, ऑलराइट। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, थिंग का नेम है। और जब हम किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग के पर्टिकुलर नेम की बात करते हैं, आप अपना नाम भी लिखते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हो, अपने फादर का नेम लिखते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हो। आप लिखते हो आई लिव इन शिवदासपुरा, ओके, तो शिवदासपुरा इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, तो आप उसको किस में लिखते हो, एस को कैपिटल में लिखते हो। तो ये जनरल चीज़ है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि प्रॉपर नाउन जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू आगरा लास्ट मंथ, तो आई वेंट टू आगरा, यहाँ पे आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का, किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, ऑलराइट। सेकंड, मोना एंड टोनी आर बेस्ट फ्रेंड्स। वो देखो मोना एंड टोनी क्या है, नेम है किसी के, और दोनों का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। नाउ कम टू पेज नंबर 7. All common nouns are written in small letter. इस कॉमन नाउन में तो हम क्या है, जनरल बात करते हैं, तो ये तो स्मॉल लेटर में आएगी, ऑलराइट। एग्जाम्पल्स, दिस सिटी हैज़ मैनी म्यूजियम्स। अब इस सिटी जो है हाँ कॉमन नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है क्या, नहीं लिखा है। यदि पर्टिकुलर सिटी का नेम देते हैं तब वो आता कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता, ऑलराइट। म्यूजियम भी मैंने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। अब देखो रिया क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है ना, रिया इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, ओके, तो यहाँ ये रिया मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में। एंड डोनेटेड हर ओल्ड क्लोथ्स, अब क्लोथ्स नेम है तो यहाँ सी मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है, क्योंकि जनरल क्लोथ उसने ऐसे थोड़ा बोला कि फ्रॉक डोनेट किए, शर्ट डोनेट किए, पैंट डोनेट किए, किसी पर्टिकुलर क्लोथ का नेम थोड़ा बताया है। और शर्ट पैंट ये भी नहीं आएंगे क्योंकि ये भी जनरल में आते हैं, ठीक है ना, ये भी प्रॉपर नाउन में नहीं आती, क्योंकि फ्रॉक है तो फ्रॉक तो बहुत सारी फ्रॉक्स होती है आपके पास, शर्ट है शर्ट तो बहुत सारी शर्ट्स होती है आपके पास, ऑलराइट। तो जो जनरल चीज़ की बात करेंगे, जब जनरल जो जैसे फ्रॉक बोल दिया तो फ्रॉक जनरल होगी ना, बहुत सारी फ्रॉक्स, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन, और वो हमारा होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ओके। और इस सेंटेंस में रिया जो है, रिया एक पर्टिकुलर गर्ल है, उसी का नाम रिया है, दूसरी जो उसकी सिस्टर है उसका नाम रिया नहीं है, ठीक है, उस पर्टिकुलर गर्ल का नाम रिया है, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है विथ कैपिटल लेटर। अंडरस्टूड दिस थिंग? Now see, the first letter of a common noun is a capital letter only when a sentence starts with it. कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कब होगा कैपिटल, जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। तो ये तो हमारे इंग्लिश का रूल है वैसे भी कि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो सेंटेंस स्टार्ट होने का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। देखो यहाँ पे मैंने रिया कैपिटल लिखा है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, बट यदि यहाँ पे रिया नहीं होता, गर्ल ही होता, तो गर्ल कॉमन नाउन है, बट गर्ल स्टार्टिंग में आ रहा है ना सेंटेंस के, तो भी मैं गर्ल को कैपिटल लेटर से लिखती क्योंकि उससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। और हमारा सेंटेंस जिससे भी स्टार्ट होता है वो वाला हमारा जो फर्स्ट स्पेलिंग होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में आता है। देखो ऊपर वाला देख लो, दिस तो नहीं है ना प्रॉपर नाउन, बट मैंने टी लिखा है इन कैपिटल लेटर बिकॉज सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद दिस, ओके, दिस से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इसलिए मैंने लिखा है, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, चेरीज आर वेरी स्वीट, चेरीज से स्टार्ट हो रहा है तो सी कैपिटल। आई लाइक टू ईट चेरीज, अब देखो दोनों जगह चेरीज हैं, अब चेरीज तो कॉमन नाउन है, ठीक है, बहुत सारी चेरीज होती हैं, बट यदि चेरीज पीछे आ रही हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल सी, लेकिन चेरी यदि स्टार्टिंग में आ रही है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कैपिटल सी, क्योंकि चेरी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कॉमन नाउन बीच में आ रही है तो यहाँ पे स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए एक और होमवर्क है, यहाँ देखो ये जो इंसेक्ट की पिक्चर दी हुई है ना, क्या है, बटरफ्लाई या कुछ ऐसा ही इंसेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला जो रेड कलर का बॉक्स है इसमें से आपको प्रॉपर नाउन सेलेक्ट करनी है, कॉमन नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन, ओके। जैसे यहाँ पे एलिस इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल और बॉय, किसी का भी नेम हो सकता है, ठीक है, तो ये एलिस किसी का नेम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से आपको और प्रॉपर नाउन्स फाइंड आउट करने और यहाँ पे राइट डाउन करने, तो दिस इज़ योर होमवर्क। तो आई गेव यू 2 होमवर्क टू मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक,
ओके, नोटबुक में बनानी है एंड टू डू दिस इन द बुक. ऑल राइट, so bye bye, take care, complete your work and send me the picture.